हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक के बारे में, क्योंकि डिविडेंड स्टॉक के बारे में जानने के लिए काफी सारे इन्वेस्टर एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना रहे ताकि उनके मंथली एक्सपेंसिव डिविडेंड से ही निकल जाए। सही भी है। डिविडेंड स्टॉक में दो तरह के स्टॉक होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो कंपनी के स्टॉक आते हैं जो अपने शेयर होल्डर को एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पे करते हैं। अब ऐसी कंपनी में दिक्कत क्या आती है कि जो इनका शेयर प्राइस है वो ओवर द टाइम पीरियड ज्यादा एप्रिसिएट नहीं होता, उसमें ज्यादा राइज देखने को हमें नहीं मिलता। और सेकंड कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक में ऐसी कंपनी के स्टॉक हम कंसिडर करते हैं जो अपने शेयर होल्डर को रीजनेबल डिविडेंड पे करती है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जिनके शेयर प्राइसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई एप्रिसिएशन मिलता है एज कम्पेयर टू कैटेगरी वन वाले स्टॉक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी के स्टॉक पिक करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों कैटेगरी से रिलेट करके टॉप स्टॉक बताने वाला हूँ। वो तीन स्टॉक जो रिलेट करते हैं कैटेगरी वन यानी कि एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज, और सेकंड कैटेगरी से भी मैं आपको तीन स्टॉक बताने वाला हूँ यानी कि हाई ग्रोथ प्लस डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो आज मैं आपको 6 डिविडेंड स्टॉक पर फोकस कराने वाला हूं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज का। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपकी क्या राय है इन स्टॉक के बारे में वो भी हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक के बारे में, जो पहले मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज इसमें कंसिडर करने वाला हूं, जो अपने इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरवल्स पर अब तक डिविडेंड पे आउट करती आई है। तो चलिए जानते हैं इस कैटेगरी के फर्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 271 रुपए का है और इसका करंट डिविडेंड यील्ड 36.47% का है। यानी किसी ने वेदांता में लास्ट ईयर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें सिर्फ 1 लाख में 36,000 से भी ज्यादा डिविडेंड ही मिल जाता। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के लिए इनका सीएजीआर ग्रोथ देखोगे तो वेदांता का शेयर सिर्फ 5.9% के सीएजीआर से ही ग्रोथ हुआ है, यानी स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आप देखो तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा साइक्लिक है इन नेचर। इनका प्राइस चार्ट अगर आप देखते हो तो उसमें क्लियर नजर आता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक फॉल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में अगर वेदांता का शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन चाहते हो तो आपको इन लो पॉइंट्स पर बाई करना है, जहां पर स्टॉक प्राइस में फॉल देखा गया है, और हाई में जाके आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये भी मेटल सेक्टर से रिलेट करती कंपनी है। इस समय हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्राइस 316 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इनका करंट डिविडेंड हिट 23.73% का है, जो काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन पिछले 5 साल के लिए हिंदुस्तान जिंक का शेयर सिर्फ 3.8% के सीएजीआर से ग्रोथ किया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इनका प्राइस चार्ट देखते हो तो इनका स्टॉक मूवमेंट जो है वो काफी साइक्लिक है। स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक में आपको लो पे बाई करना है और हाई प्राइसेस पे सेल कर देना है। अगली तीसरी कंपनी जो इस कैटेगरी में है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो माइनिंग और मिनरल सेक्टर की कंपनी है। और इस टाइम कोल इंडिया का शेयर प्राइस जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 230 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और इनका डिविडेंड यील्ड 10.58% का है। लेकिन अगर पिछले 5 साल के लिए कोल इंडिया का प्राइस चार्ट देखोगे तो इनका स्टॉक एप्रिसिएट ही नहीं हुआ है, बल्कि -2.6% के शेयर प्राइस से डिप्रिसिएट हुआ है। और वैसे भी आप देखो कि इंडस्ट्री में कितना काम हो रहा है ग्रीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में कोल इंडिया जैसी कंपनी का क्या फ्यूचर है ये आप खुद सोचिए। तो ऐसे हाई डिविडेंड स्टॉक में आपको प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन चाहते हो तो इन स्टॉक में आपको तब बाई करनी है जब ये अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल हो, यानी कि लो प्राइस पर आपको इन स्टॉक में बाई करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक के बारे में। ये ऐसी कंपनीज के स्टॉक मैंने कंसिडर किए हैं जो अपने शेयर होल्डर को रीजनेबल डिविडेंड पे करती आई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज का शेयर प्राइस देखोगे वो बहुत ज्यादा हाईली एप्रिसिएट है। कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में टॉप 3 स्टॉक आपको बताने वाला हूँ। ये हाई डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक है, और इस कैटेगरी में मैंने अच्छे स्टॉक को कंसिडर किया है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को 4 to 6% का डिविडेंड देती आई है।
इस कैटेगरी में पहली कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। IT सेक्टर की कंपनी है ये और इस समय HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस 1112 पर ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इनका करंट डिविडेंड यील्ड 4.3% का है। पिछले 5 साल के HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर 181% के CAGR से ग्रोथ हुआ है, यानी कि कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहा है। इसका अंदाजा आपको इनका प्राइस चार्ट देखकर भी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रहा है कंपनी का, लगातार शेयर प्राइस ऊपर गया है। इस कैटेगरी में सेकेंड कंपनी है ITC लिमिटेड। FMCG सेक्टर की कंपनी है। अभी इसका शेयर 471 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 3.16% का डिविडेंड यील्ड है इनका और 116% के CAGR से ग्रोथ किया है पिछले 5 साल में। ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है इस कंपनी का, लगातार शेयर प्राइस ग्रो किया है। इस कैटेगरी में तीसरी कंपनी है TCS लिमिटेड। IT सेक्टर की ये कंपनी है, सबसे बड़ी IT कंपनी है ये इंडिया की, और आने वाले टाइम में जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसमें TCS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इससे भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी के पास कितना ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। शेयर अभी 3394 पर ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका डिविडेंड यील्ड 3.41% का है और 11% के CAGR से इस कंपनी की ग्रोथ हुई है। एक लार्ज कैप कंपनी है तो इस स्टॉक में रिस्क भी कम है और अच्छे रिटर्न भी हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी रेगुलरली पे करती आई है। इसका अलग से इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वो 6 कंपनियां। अगर आप हाई डिविडेंड चाहते हो तो आप फर्स्ट कैटेगरी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाई ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही चाहिए तो फिर आपको सेकंड कैटेगरी वाले स्टॉक में फोकस करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन एंड एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।